डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ शेयर्स कि शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखो मेनली आपके शेयर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आपके कौन से? एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, वो ओनर होते हैं और इनका हाई रिस्क होता है और इनको जो डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड जो मिलता है वो एक प्रेफरेंस शेयर्स के बाद मिलता है। यानी कि पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा डिविडेंड, उसके बाद जो बचेगा वो इनको डिविडेंड मिलेगा या प्रॉफिट में जो भी इनका हिस्सा होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर वो ओनर होते हैं और इनका हाई रिस्क होता है कंपनी में, क्योंकि जो कंपनी जब भी बंद होगी तो सबसे लास्ट में आकर इनको पैसा मिलेगा। ये डिविडेंड वगैरह भी जो इनको प्रॉफिट मिलता है वो भी सबसे लास्ट में आकर मिलता है इनको। इससे पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, जब लास्ट में सबका सेटलमेंट हो जाता है तब आके इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। तो इक्विटी डिविडेंड शेयर जो होते हैं उनका हाई रिस्क होता है बिजनेस में, सही है। तो ये था इक्विटी शेयर आपके। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं। देखो प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो कि आपके जो ओनर तो नहीं होते बिजनेस में, आपके मालिक तो नहीं होते कंपनी में, लेकिन इनको एक स्पेसिफाइड यानी कि एक सर्टेन रेट से डिविडेंड मिलता है जो फिक्स होता है आपका। अब इसमें कई तरीके के आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स हम कहें कि ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड के बेस पे आपके प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं। देखो डिविडेंड के बेस पे प्रेफरेंस शेयर आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, वो प्रेफरेंस शेयर जिनको डिविडेंड मिलता है हर साल का डिविडेंड उनको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अगर किसी साल जो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड नहीं दिया गया तो अगली साल जो डिविडेंड जब दिया जाएगा उन्हें, तो पिछली साल का प्लस उस साल का दोनों का मिलाकर तब उनको डिविडेंड दिया जाएगा। यानी कि जो उनका डिविडेंड है कभी भी आपका आउटस्टैंडिंग नहीं रहता। यानी कि कभी भी कंपनी इनको ये नहीं कह सकती आपको पिछली साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा या उससे पिछली साल का नहीं मिलेगा, इस साल का नहीं मिलेगा। इसको कंपनी ये कह सकती है कि इस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको, अगली साल मिलेगा। जब अगली साल कंपनी ने डिविडेंड देगी तो जो पिछली साल का आउटस्टैंडिंग इनका डिविडेंड था वो प्लस करंट ईयर का डिविडेंड मिलाकर दोनों एक साथ इनको डिविडेंड देगी। अब बात करते हैं कौन से नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं। जो नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनके अपोजिट होते हैं क्युमुलेटिव के, मतलब कि इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा लेकिन जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा उस साल मिलेगा। यानी कि जो इनका आउटस्टैंडिंग डिविडेंड रह जाता है पिछली साल कुछ, जैसे कि किसी साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, वो आउटस्टैंडिंग रह गया, तो कंपनी उस डिविडेंड को नहीं देती इन्हें, जो करंट ईयर का है वो ही डिविडेंड इनको देती है। तो ये होते हैं आपके क्युमुलेटिव नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो आपके जो डिविडेंड के बेसिस पर आपके प्रेफरेंस शेयर है वो कौन से हैं? क्युमुलेटिव और नॉन क्युमुलेटिव। अब बात आ जाती है किस पर? डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ आपके पार्टिसिपेशन इन सरप्लस ऑफ प्रॉफिट। सरप्लस ऑफ प्रॉफिट कौन सा? यानी कि जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड दे देती है, उसके बाद अपने इक्विटी शेयर को भी डिविडेंड दे देती है, और इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद भी अगर सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है तो कंपनी उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देती है। अब कौन से होते हैं ये? तो इस कैटेगरी में आपके जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट में आपके दो तरीके के होते हैं। इसमें भी आपके प्रेफरेंस शेयर्स एक तो होते हैं आपके कौन से पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको क्या होता है, जब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया जाता है और उसके बाद भी अगर कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है तो इनको दे दिया जाता है वो भी। यानी कि पहले इनको डिविडेंड दे दिया गया लेकिन उसके बाद दोबारा जब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया गया और कंपनी के पास सरप्लस बचा प्रॉफिट तो इनको दोबारा हिस्सा दे दिया जाता है डिविडेंड का इक्विटी के बढ़ने के बाद। इसके बाद आप क्या आते हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिनको सरप्लस प्रॉफिट जो बचता है, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स को प्रॉफिट देने के बाद जो सरप्लस प्रॉफिट बचा उसमें इनको राइट नहीं होता लेने का, कंपनी इनको कुछ नहीं देती किनको है? जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको वो सरप्लस प्रॉफिट दोबारा दे देती है आफ्टर उनके डिविडेंड देने के बाद भी। उसके बाद इनकी तीसरी कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पर प्रेफरेंस शेयर आपके दो तरीके के होते हैं।
एक तो होते हैं प्रेफरेंस शेयर, आपके जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, यानी कि वो शेयर जिनको आगे फ्यूचर में कंपनी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है, या शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो चाहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट होना, तो इन शेयर्स को कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन दूसरे होते हैं कौन से, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको कंपनी कभी भी अपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकती, या मींस अगर जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं अगर वो कहीं इक्विटी में चेंज होना, इक्विटी शेयर होल्डर में चेंज होना, तो कंपनी उनको कन्वर्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो ये थे आपके 3 तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स। अब 4 टाइप के भी प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, ऑन द बेसिस और रिडेम्पशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर आपके 2 तरीके के होते हैं इसमें भी। कौन से, एक तो होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीम से मतलब होता है उनका पैसा वापस देना। तो रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको कंपनी क्या करती है, उनका पैसा जब भी अपने लाइफ ड्यूरिंग द लाइफ कंपनी कभी भी उनका पेमेंट उनको रिडीम कर सकती है या उनका पेमेंट वापस दे सकती है। कभी वो अपना पेमेंट मांगे तो कंपनी उनको पैसा वापस दे सकती है उनकी शेयर कैपिटल का। कौन से होते हैं ये, आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जिनको कंपनी अपनी ड्यूरिंग द लाइफ कंपनी आप उनका पैसा वापस दे देती है। सही है, तो वो होते हैं आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो शेयर्स होते हैं जिनका कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ हिज लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ में कभी भी उनका शेयर्स का पैसा वापस नहीं देती। मैक्सिमम ईयर देखो 20 ईयर्स होती है, कंपनी 20 ईयर से पहले उनका जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका पैसा वापस देगी, चाहे कोई सा भी है। मैक्सिमम 20 साल तक कंपनी उनका पैसा रख सकते है, उसके बाद उनको वापस करती है। तो बात कर रहे थे हम किसकी, जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को कंपनी कभी भी अपनी लाइफ में पैसा नहीं देती। जब कंपनी बंद होएगी तब इनका पैसा वापस दिया जाएगा, जो इनकी शेयर कैपिटल थी वो इनको वापस दी जाएगी। और जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक बात और मैं बता दूं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको इक्विटी से पहले पैसा मिलता है। अगर कंपनी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, तो जो इक्विटी शेयर है उनको प्रेफरेंस शेयर्स के बाद पैसा मिलेगा। मींस कि प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले पैसा मिलेगा। तो ये थे आपकी शेयर टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में भी आपके जो 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो डिविडेंड थे, ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ आपके रिडीमेबल, ऑन द बेसिस ऑफ आपके पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस प्रॉफिट। तो आपके ये टाइप्स ऑफ शेयर्स थे। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।